जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतर तरीके से एक नई दिशा में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। और ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पर चल रही है। तो आज हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी की गतियाँ किस तरह से होती हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना वो घूर्णन कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण। यानी कि ये पृथ्वी है हमारी, और जब भी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमेगी तो ये घूर्णन कहलाएगा, लेकिन जब भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना स्टार्ट कर देगी तो ये क्या कहलाएगा, परिक्रमण। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। भाई, हमें प्रकाश सूर्य से ही तो प्राप्त होता है पृथ्वी को। और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो हमें पृथ्वी के एक ही भाग पर क्या होता है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, क्योंकि ये गोले के समान इसका आकार है। और सूर्य की ओर वाले भाग पर दिन होता है, जबकि उसकी दूसरी साइड में जब दूसरा भाग जो वो सूर्य से दूर होता है और वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, जो दिन और रात को अलग करता है, उसे हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, मतलब ये जो वृत्त है ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि अभी चित्र में हम देखेंगे। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। तो अपने एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स का। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, और यही पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है। देखिए, यहाँ पर चित्र हम देखेंगे, इसके माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाया गया है घूर्णन का कारण पृथ्वी पर दिन और रात। तो जब ये हमारी पूरी पृथ्वी है और यहाँ पर ये सूर्य हो गया, तो इस सूर्य का प्रकाश जिस एरिया में पृथ्वी के पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर इसको लाइट दे रहा है, तो ये आपको उजाला दिख रहा है यहाँ पर इस पूरे पर। लेकिन ये गोलाकार, इसका आकार जो है थोड़ा गोलाकार होता है, पृथ्वी का ध्रुव से चपटी होती है। इसी रीज़न से आप देखेंगे कि इसका पीछे वाले भाग पर रात दिखाई देगी और आगे वाले पर आपको दिन दिखाई देगा। और यहाँ पर जो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये कहलाता है हमारा प्रदीप्ति वृत्त। इतनी बात क्लियर हो गई होंगी, आई होप आप सभी को। अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। तो यहाँ पर पृथ्वी का अक्षीय झुकाव अगर आप देखेंगे तो ये पृथ्वी का कक्षीय समतल आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, और यहाँ पर ये पृथ्वी के कक्षीय समतल पर ये एक लंब है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये उत्तरी ध्रुव और ये आपको दक्षिणी ध्रुव दिखाई देगा। और ये जिसका कक्षीय समतल है 66.5 डिग्री पर आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारे 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री पर, और यहाँ पर ये दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो गोल है और अपने अक्ष पर ही घूमती है या घूर्णन करती है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, यहाँ पूछा गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन ही नहीं करती तो क्या होता। देखिए, सूर्य के तरफ वाले भाग जो पृथ्वी के भाग जो भी सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी के एक भाग पर ही अगर हमेशा पड़ता रहता, और पृथ्वी पर क्योंकि घूर्णन नहीं करती तो वो एक ही भाग पर पड़ता रहता, तो उस स्थिति में पृथ्वी के एक भाग पर तो पूरी रोशनी रहती, वहाँ पर उजाला रहता, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है कि नहीं भाई, लगातार सूर्य की किरणें पड़ती, वहाँ रोशनी पड़ती। लेकिन दूसरे वाले भाग में वहीं पर क्या होता, रात होती, वहाँ पर हमेशा वहाँ बहुत ठंड पड़ती। तो अगर ऐसा होता तो फिर जीवन संभव नहीं हो पाता। तो ये देखिए, यहाँ पर तो सूर्य के तरफ वाले भाग पृथ्वी के भाग पर हमेशा दिन होगा, और जिसके कारण उस भाग पर गर्मी पड़ेगी लगातार, और दूसरे भाग पर हमेशा अंधेरा रहेगा, और जो पूरा समय वहाँ पर ठंड पड़ेगी। और इस तरह से इस अवस्था में पृथ्वी पर जो जीवन है वो संभव नहीं हो पाएगा अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो। और पृथ्वी की जो दूसरी गति है वो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है, उसे कहा जाता है परिक्रमण काल। परिक्रमण कहा जाता है उसे पृथ्वी का। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है,
और हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं। तथा सुविधा के लिए ये जो 6 घंटे होते हैं इसमें नहीं जोड़ते, और इन सारे 6 घंटों को मिलाकर 4 साल बाद, क्योंकि 4 साल में क्या हो जाते हैं 6 चौक 24 घंटे, और इन 24 घंटे का एक हम अलग डे मना देते हैं, पूरा डे मना लेते हैं, जिसको हम 29 फरवरी के रूप में अगले 4 साल बाद एक दिन जोड़ दिया जाता है, और इसको फिर हम लीप ईयर के रूप में मनाते हैं। उसमें 366 दिन होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब ये यहाँ पर दिखाई गई हैं पृथ्वी का परिक्रमण एवं उसकी ऋतुएं दिखाई गई हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, जब गर्मियों में क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। देखिए सूर्य है और यहाँ पर ये गर्मियों की बात है 21 जून की। तो यहाँ पर जब गर्मियों में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, तो इस दौरान जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें गर्मी पड़ती है, और गर्मी पड़ती है, और यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर क्या पड़ेगी फिर सर्दी। भाई यहाँ पर गर्मी होती है, सर्दी होगी, सिंपल बात है। और यहाँ पर 21 जून को ये घटना जो होती है एक, उसको कहते हैं हम उत्तरी अयनात, और यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। इसका जस्ट अपोजिट अगर आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनात की घटना होती है, जिसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं दक्षिणी गोलार्ध पर। और जब दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी होती है, और यहाँ पर क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ देखिए, ये वसंत ऋतु वाला मौसम हो गया। फिर यहाँ 21 मार्च की बात है, ये विषुव की घटना होती है, और विषुव की घटना 2 बार होती है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो यहाँ पर वसंत ऋतु का ही मौसम होता है। आइए अब आगे समझते हैं इसकी थ्योरी को। अब इसमें दिखाया गया है, देखिए 4 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो दिन है, दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह को 28 के बदले 29 दिन का ये होता है। अभी मैंने बताया था आपको। और ऐसा जो वर्ष होगा उसमें 366 दिन होते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं फिर लीप ईयर कहते हैं। तो अब जो 2024 है ये हमारा एक लीप ईयर ही है। अब देखिए, जो पृथ्वी होती है ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारी जो पृथ्वी है, यानी कि अगर पृथ्वी हो गई तो ये पृथ्वी जो है, और ये क्या हो गया हमारा सूर्य, तो इसके चारों ओर ऐसे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करेगी, चक्कर लगाएगी हमारी पृथ्वी। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिए कि पृथ्वी जो है ये पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, और ऋतुओं में परिवर्तन जो है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, जैसे जैसे पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होगा तो ऐसे ऐसे ही क्या होगा, ऋतुओं में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर अभी जो हमने चित्र देखा था उसमें हमने समझा था कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो सूर्य है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, तो सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तथा उत्तरी ध्रुव जो है वो रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। अभी हमने ये देखा था। अब पढ़ेंगे दक्षिणी अयनात की घटना को। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य के, अब जो सूर्य है वो किधर झुकेगा, वो दक्षिणी ध्रुव पर। तो दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है, और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और रातें छोटी, वो भी ग्रीष्म ऋतु वाली होती हैं। ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहा जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जबकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भारत में जब क्रिसमस डे आता है तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है 25 दिसंबर को, लेकिन जब ये दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, और वहाँ पर उस टाइम पर भयंकर गर्मी पड़ती है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से देश में गर्मियों में क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है,
अब देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें अब विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, और जब सूर्य की सीधी किरणें जो पड़ेंगी वो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसे कहा जाता है विषुव। ऐसे ही 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो जब पृथ्वी घूर्णन होगी तो दिन और रात में परिवर्तन होगा, और जब पृथ्वी परिक्रमण करेगी, परिक्रमण होगा, तो जब क्या होगा, तब ऋतुओं में परिवर्तन होगा। समझ में आ रही है इतनी चीज़ें? चलिए, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है, और अभी यहाँ पर हम ये प्रश्न आपको खुद करने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था अभी जो हमने पढ़ा, उससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं है। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए, पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर की गति है उसे हमने क्या कहा था, अभी परिक्रमण कहा था। सूर्य की सीधी किरणें जब विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो ये कौन से किस दिन पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं हमारी 21 मार्च को पड़ती हैं सूर्य पर, ठीक है, और उस दिन विषुव की घटना होती है। गर्मियों में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, तो गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, भारत में सर्दियों में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण के कारण क्या होता है ऋतुओं में परिवर्तन, और दिन और रात में घूर्णन के कारण होता है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 यानी 366 होती है। पृथ्वी की जो प्रतिदिन की गति है उसे हम क्या कहते हैं, दैनिक गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और दिन और किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं, चलिए ये आपको कमेंट में बताना है कि किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।